हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। रिजल्ट सीजन शुरू हो चुका है और आज हम पॉलीकैब इंडिया के Q1 26 के रिजल्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। पॉलीकैब इंडिया का सबसे पहले हम लोग बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं। पॉलीकैब इंडिया लार्जेस्ट प्लेयर है इन द वायर एंड केबल सेगमेंट और इसके दो बिजनेस वर्टिकल्स हैं। फर्स्ट है वायर एंड केबल और दूसरा है FMEG मीन्स फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, जिसमें ये लोग पंखे, कूलर, इलेक्ट्रॉनिक स्विचेज, स्विच गियर्स, सोलर पैनल पार्ट्स, सोलर पैनल प्रोडक्ट्स और लाइट्स आदि बेचते हैं। लास्ट ईयर के कॉन्फ्रेंस कॉल में मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था कि ये लोग जीडीपी के 1.5x से ग्रो करेंगे। जीडीपी हमारी इंडिया का 12% है, 1.5x मीन्स हो गया 18% से ये लोग ग्रो करेंगे, ऐसा मैनेजमेंट का गाइडेंस था। लेकिन इस बार का जो रिजल्ट आया है Q1 26 का, उसमें इन्होंने ग्रोथ दिखाई है 26%। मीन्स कि मैनेजमेंट ने अपने गाइडेंस को भी एक्सीड कर दिया है और इनका Q1 26 का स्टार्ट बहुत शानदार हुआ है। अगर आप टॉप लाइन रेवेन्यू देखेंगे तो वो 26% ईयर ऑन ईयर अप हुआ है और इबिट्टा देखेंगे तो वो 47% अप है। प्रॉफिटेबिलिटी पैट देखेंगे तो पैट 49% अप्रॉक्सीमेटली अप है। इसका मीन्स ये हुआ कि पैट सेल्स ग्रोथ से ज़्यादा है, मीन्स इनको ऑपरेटिंग लीवरेज मिला हुआ है। ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होता है कि आप जब कुछ ऐसे प्रोडक्ट मिक्स चेंज करते हैं जिसमें आपके जो हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट हैं वो आप लोग ज़्यादा सेल करते हैं अपने लो मार्जिन वाले प्रोडक्ट के कंपैरिजन में, तो इसमें आपको सेल्स ग्रोथ से ज़्यादा आपका रेवेन्यू ग्रोथ आता है। आपके रेवेन्यू ग्रोथ यानी सेल ग्रोथ से ज़्यादा आपका पैट बढ़ता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और फिर इन्होंने अपने रिजल्ट को वायर एंड केबल और FMEG दोनों में सेगमेंट फ्रैक्शन करके बताया हुआ है। तो वायर एंड केबल सेगमेंट में अगर आप देखेंगे तो इनका रोबस्ट टॉप लाइन परफॉर्मेंस आया है जिसमें इनकी मार्जिन भी इन्हेंस हुई है। तो इनका जो Q1 25 से Q1 26 में वायर एंड केबल सेगमेंट में 32% का ग्रोथ आया है, 31% का ग्रोथ आया है और इनका मार्जिन देखेंगे तो 14.7 है और इबिट्टा देखेंगे तो वो 51% से ग्रो हुआ है। और मैनेजमेंट ने इसके पीछे रीजन बताया है। मैनेजमेंट का कहना है कि गवर्नमेंट वायर एंड केबल सेगमेंट में हमारे रोबस्ट ग्रोथ आने का रीजन ये है कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी फोकस कर रही है। स्कूल है, कॉलेजेज है, रोड है, हॉस्पिटल्स है, ये डेवलप कर रही हैं और हर जगह वायर एंड केबल का यूज हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा सेल्स ग्रोथ काफ़ी बढ़िया आया है और हमारा डिमांड भी मार्केट में इन फ्यूचर भी हमारे काफ़ी डिमांड दिखाई दे रहा है इनको। इसके अलावा इन्होंने बोला कि कमोडिटी प्राइसेस में राइज हो रहा है, जो ये लोग उस प्राइस को ये लोग कस्टमर पर सीधा पास ऑन कर दे रहे हैं, जिससे भी इनका रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ा हुआ है। प्लस इनका जो डोमेस्टिक सेल्स ग्रो है वो 32% ईयर ऑन ईयर आया है और इंटरनेशनल सेल्स ग्रोथ जो कि पहले काफ़ी कम हुआ था वो भी इनका 24% आया है इस क्वार्टर में। दूसरा फिर इनका जो FMEG वाला प्रोडक्ट है उसके बारे में इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है कि लास्ट ईयर तक FMEG बिजनेस इनका लॉस में हुआ करता था। लास्ट ईयर के लास्ट क्वार्टर में इनका पहली बार प्रॉफिट में आया था ये बिजनेस और इस बार फिर ये प्रॉफिट जनरेट किया है। मीन्स इन्होंने कंजिक्यूटिव 2 Q4 में लगातार इन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया है। इन्होंने इसको फ्रेगमेंट करके बताया कि फ़ैन सेगमेंट में इनके कोई ग्रोथ नहीं आया है, जो लास्ट ईयर जितनी सेल्स थी ऑलमोस्ट उतनी सेल्स इस क्वार्टर में भी है। लाइट, स्विच गियर और स्विचेज में इनका हाई ग्रोथ आया है क्योंकि इसमें डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर्स है, जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, रियल इस्टेट में इनका काफ़ी डिमांड है, जिसकी वजह से इनकी डिमांड बढ़ी। प्लस सोलर पैनल प्रोडक्ट्स में भी इनका जो ग्रोथ है वो लगभग 2 गुना हो गया, 2x हो गया है। उसके पीछे इनका कहना है कि गवर्नमेंट से काफ़ी पुश मिला है इनको और हर जगह पर आप देखेंगे तो आज की डेट में सोलर पैनल प्रोडक्ट्स की काफ़ी डिमांड है इंडिया में, जिसकी वजह से इनका ग्रोथ उसमें डबल हुआ है। मैनेजमेंट ने आगे बताया है कि इनका जो बिजनेस है वो प्रीमियम प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं ये लोग, जिसकी वजह से इनका मार्जिन भी अपवर्ड ट्रेंड में जा रहा है, ग्रॉस मार्जिन भी एक्सपेंशन हो रहा है। लास्ट में शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न से अगर आप देखेंगे तो 63% प्रमोटर्स के पास है, FII के पास 11% है, DII के पास 9% है, QIB के पास 3% और 14% शेयर जो है रिटेलर्स के पास हैं। और अभी आगे इनका जब कॉन्फ्रेंस कॉल अभी आया नहीं, जब इनका कॉन कॉल आएगा तो मैं उसका एक डिटेल वीडियो बना के आप लोगों के लिए डाल दूंगा। थैंक यू।